हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैरेलल क्लिपर सर्किट्स क्या होते हैं, किस तरह से इनको हम सॉल्व करते हैं। भाई इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो था कि सीरीज क्लिपर कैसे काम करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि क्लिपर्स के दो सेक्शन, एक सीरीज क्लिपर है, दूसरा पैरेलल क्लिपर है। यानी कि हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला सीरीज क्लिपर और दूसरा पैरेलल क्लिपर। तो इससे पहले हम अपनी सीरीज जो क्लिपर सर्किट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो इस वीडियो में है वो जा करके देख लेना इसको, ठीक है। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैरेलल क्लिपर सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो पैरेलल क्लिपर सर्किट में जैसा पहले हम बात कर चुके हैं, भाई नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के क्लिपर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नेगेटिव क्लिपर। तो ये हमारे सामने जो सर्किट है वो सर्किट दिया हुआ है नेगेटिव क्लिपर का। ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों? क्योंकि हमारा जो एसी सिग्नल है, डायोड और आउटपुट वोल्टेज जो हमें लेना है वो तीनों कैसे हैं? पैरेलल में है, ठीक है। एसी सिग्नल जो हम दे रहे हैं वो डायोड, और जहां हमें आउटपुट लेना है ये हमारा आउटपुट वाला सेक्शन है। यहाँ हमें क्या लेना है? आउटपुट हमें ड्राइव करना है। यहाँ पर हमें आउटपुट की वेवफॉर्म चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पैरेलल क्लिपर सर्किट। अब ये नेगेटिव कैसे होगा इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बात बता दें, और वो ये कि जब हम बात करते हैं डायोड की, ठीक है, अगर डायोड ऑन है, ऑन मतलब फॉरवर्ड बायस, तो किस तरह से काम करेगा? ये आइडियल केस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और अगर आपका डायोड ऑफ है तो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये दो चीज़ें याद रखना है, ठीक है। अगर ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब करंट को पास होने देगा। अगर ऑफ होगा, ओपन सर्किट हो, तो करंट को ये पास होने नहीं देगा, ठीक है। तब अब क्या होगा जरा यहाँ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट हाफ वेव फॉर्म, ये हमारी सेकेंड हाफ वेव फॉर्म, ये हमारी थर्ड हाफ वेव फॉर्म एंड सो ऑन। ये सब रिपीटेड है भाई, फर्स्ट और थर्ड दोनों रिपीटेड है। सेकंड जो होगी, जो फोर्थ होगी, वो सेकंड को रिपीट करेगी। यानी अल्टीमेटली रिपीट कर रही है हमारे लिए केवल वन साइकिल। इस साइकिल को हम थोड़ा सा लिख देते हैं ऐसे कि भाई ये हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारे लिए सेकंड पॉइंट है, ये हमारे लिए थर्ड पॉइंट है। अपन इसको पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद सो ऑन, थर्ड और फर्स्ट एक जैसा आएगा, ये वाला टू जैसा आएगा, ये वाला थ्री जैसा आएगा, ठीक है। इस तरह से चलेगा। अब सबसे पहले क्या आ रही है? फर्स्ट वेव फॉर्म आ रही है। तो फर्स्ट हम क्या लगाएंगे? ये आ जाएगा फर्स्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉइंटर का कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव है तो डायोड जरा देखो, डायोड का ये जो एन है, ये एन है, और ये क्या है? ये वाला पार्ट जो होता है पी होता है, ये एन होता है। एन पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, पी नेगेटिव से कनेक्ट, यानी कि ये रिवर्स बायस होगा। और अगर ये रिवर्स बायस होगा तो ये कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट, यानी कि कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि ये वाला जो सर्किट हमें दिख रहा है, ये वाला, ये किसके लिए? फर्स्ट हाफ वेव फॉर्म के लिए बनेगा, क्योंकि डायोड ऑफ हो गया। ऑफ हो गया तो यहाँ से वो हट गया, ऑफ हो गया। अब क्या करंट इस वाले सर्किट में पास होगा क्या? नहीं, ये करंट सीधा कहाँ जाएगा? इस साइकिल में फ्लो करेगा। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज था, जो हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए था, ये सीधा कहाँ कनेक्ट हो गया? एसी से कनेक्ट हो गया। यानी कि हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव वेव फॉर्म, यानी कि 1 से लेके 2 तक। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो 1 से लेके 2 तक मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव वेव फॉर्म मिलेगी मुझे, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव वेव फॉर्म मिल जाएगी। अब ये मेरा पहला जो वेव फॉर्म वाला काम था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड हाफ वेव फॉर्म की बात करते हैं। सेकंड हाफ वेव फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। तो जैसे सेकंड हाफ वेव फॉर्म की हम बात करते हैं, सेकंड हाफ वेव फॉर्म में पोलरिटी बदल जाएगी। ये हो जाएगी नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। अगर ऐसा होता है तो चलो देखो, ये नेगेटिव किससे कनेक्ट हुआ? एन से। पी किससे कनेक्ट हुआ? पॉजिटिव से। तो डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो ये वाला जो सर्किट बनेगा, ये किसके लिए बनेगा? हमारे सेकंड हाफ वेव फॉर्म के लिए ये वाला सर्किट बनेगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि ऑन होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो भाई शॉर्ट सर्किट हो गया। अब करंट कैसे फ्लो होगा? क्योंकि पोलरिटी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा करंट पूरा का पूरा शॉर्ट सर्किट से होकर फ्लो कर जाएगा। मुझे आउटपुट वोल्टेज, यानी कि मुझे जहाँ आउटपुट वोल्टेज चाहिए था वहाँ क्या कोई करंट मिल रहा है? नहीं, शॉर्ट सर्किट मिल रहा है। शॉर्ट सर्किट अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? ज़ीरो होता है। शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है? ज़ीरो होता है, क्योंकि भाई करंट ही नहीं आ पा रहा ना, इधर की तरफ मुझे करंट चाहिए आउटपुट वोल्टेज के लिए। करंट ही ज़ीरो है। जब करंट ही ज़ीरो है तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। कुल मिलाकर शॉर्ट सर्किट अक्रॉस अगर आप वोल्टेज निकालोगे या वोल्टेज कैलकुलेट करोगे तो वोल्टेज ज़ीरो मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर
3 तक, ठीक है। अब 3 के बाद वापस से थर्ड साइकिल, फर्स्ट साइकिल का क्या है, रिपीटेशन है, सेम वही काम हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड हाफ वेव फॉर्म के लिए सर्किट एक जैसा बनेगा, सेकंड और फोर्थ हाफ वेव फॉर्म के लिए एक जैसा मिलेगा, क्योंकि भाई साइकिल क्या हो रही है, 3 के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर रही है, तो जो फर्स्ट के लिए होगा वही थर्ड के लिए होगा, जो सेकंड के लिए वो फोर्थ के लिए होगा, एंड सो ऑन। क्लियर? मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। भाई वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है हमारी पॉजिटिव क्लिपर की। भाई पॉजिटिव क्लिपर क्या होता है, ठीक है। पॉजिटिव क्लिपर मतलब जैसा नाम वैसा काम, पॉजिटिव साइड को ये हटा देगा, ये इसका डायग्राम। यहाँ भी हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, डायोड ऑन होगा तो करंट को पास होने देगा, करंट और डायोड का कंडक्ट नहीं होगा तो वो करंट को पास होने नहीं देगा, ऑफ हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर भी हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि भाई ये हमारी फर्स्ट हाफ वेव फॉर्म, ये हमारी सेकेंड हाफ वेव फॉर्म, ये हमारी थर्ड हाफ वेव फॉर्म, एंड सो ऑन, ठीक है। हम नंबर दे देते हैं इसको 1, ये 2, ये थर्ड पॉइंट, ठीक है। 2 से 3 तक सेकंड आ रही है, 1 से लेकर 2 तक फर्स्ट आ रही है, ठीक है। आगे काम करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट आ रही है, यानी कि फर्स्ट आ रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा P है, ये मेरा N है। अब P किससे कनेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, N सीधा सीधा नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में ये ऑन स्टेट की तरह काम करेगा और ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब ये वाला जो सर्किट है वो फर्स्ट हाफ वेव फॉर्म के लिए बनेगा, यानी कि डायोड मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि भाई अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज मेरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो मिलेगा मतलब जीरो मिलेगा मुझे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहाँ पर जीरो कुछ नहीं मिलेगा। चलो अब आते हैं हम सेकंड हाफ वेव फॉर्म, यानी कि 2 से लेकर 3 तक कौन सी जा रही है मेरी, नंबर 2 से लेकर नंबर 3 पॉइंट तक मेरी सेकंड हाफ वेव फॉर्म है। तो सेकंड हाफ वेव फॉर्म के लिए हम क्या करें, भाई पोलरिटी को अपोजिट कर दो, तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा हुआ तो P अब नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, N पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये जो नीचे वाला डायग्राम है वो सेकंड हाफ वेव फॉर्म के लिए हमको मिलेगा। ये ऑन हो गया, सॉरी ऑफ हो गया वो, ठीक है, ऑफ हो गया, ओपन सर्किट हो गया, पूरा का पूरा करंट मुझे कहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज की तरफ, यानी कि मेरा जो आउटपुट वोल्टेज वो किससे कनेक्ट हो गया, वोल्टेज सप्लाई से। तो वोल्टेज सप्लाई का जितना वोल्टेज होगा वो पूरा का पूरा मुझे मिलेगा। पर यहाँ पर बात ये है कि हमारी पोलरिटी कुछ ऐसी है, तो करंट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब जो पोलरिटी होगी वोल्टेज की वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव और ये ऐसा नेगेटिव होगा, नहीं कि रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि रिवर्स के लिए ही तो ये सर्किट ऑफ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है डायोड का वो ऑफ हुआ है, किसके लिए, नेगेटिव पार्ट के लिए हुआ है। तो यहाँ पर मुझे आउटपुट वोल्टेज रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगा, यानी कि मेरी पोलरिटी जो होगी वो नेगेटिव मिलेगी, यानी कि सेकंड जो वेव फॉर्म है, सेकंड हाफ वेव फॉर्म है, वो एज इट इज मिलेगी इस तरह से। थर्ड बिल्कुल फर्स्ट की तरह बिल्कुल एज इट इज काम करेगी, यानी कि जीरो मिलेगा फर्स्ट के थर्ड के लिए, और फिर फोर्थ आएगा तो फिर मुझे इस तरह से मिलेगा। तो ये है हमारा पॉजिटिव क्लिपर, जिसने पॉजिटिव हाफ को पूरी तरह से क्लिप कर दिया, हटा दिया, इसीलिए वजह से हम इसको बोलते हैं क्लिपर्स। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आती है दूसरी कैटेगरी इसकी, ये तो हमारे सिंपल सर्किट थे। अब ऐसा अगर इन सर्किट्स में अगर मैं डीसी बैटरी ऐड कर दूं तो क्या होगा, डीसी बैटरी अगर कनेक्ट कर दूं डायोड के साथ तो क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा बिहेवियर बदल जाएगा। चलो देखते हैं। भाई ये कुछ इस तरह का है, पैरेलल कपलर विद डीसी बैटरी। हमने डीसी बैटरी लगा दी वीआर की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा यहाँ पर जो वीएम होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है कि हमारा जो वीएम होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा किससे, वीआर से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। जो पीक वोल्टेज आएगा, यानी कि ये जो हमने जो यहाँ पर हमारी जो पीक वोल्टेज मिल रही है ये वीआर से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं भाई, ये बहुत सारी लाइनें आपने बना रखी, क्यों बना रखी हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या आ रहा है, फर्स्ट हाफ वेव फॉर्म, हम इसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड हाफ वेव फॉर्म, थर्ड हाफ वेव फॉर्म, एंड सो ऑन, फोर्थ फिफ्थ से सब रिपीटेड है, ठीक है। हम फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे, जो फर्स्ट सेकंड में होगा वही थर्ड और उसके आगे वाली वेव फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट और सेकंड को अपन देखते हैं। फर्स्ट वेव फॉर्म कैसी है, पॉजिटिव वेव फॉर्म है, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। और एक नंबर और इसमें अपन बढ़ा देते हैं, ये जो सेक्शन दिख रहा है
ये जो सेक्शन दिख रहा है इसको अपन 3 बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है, थोड़ा सा बात करेंगे अपन इसके लिए, ठीक है। इसको अपन दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं अपन 4, और इसको दे देते हैं अपन 5, इसको दे देते हैं 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा समझने में आसानी हो, नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ, इसको नंबरिंग में इसलिए कर रहा हूँ, पॉइंट्स की जो कनेक्शन पॉइंट है इनको मैं इसलिए दे रहा हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भाई किस वेवफॉर्म के लिए क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका लॉजिक समझना जरूरी, लॉजिक समझ लिया तो न्यूमेरिकल हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी हम समझ पाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। अब जरा देखो क्या हो रहा है, जैसे ही पॉजिटिव वेवफॉर्म आई, ये एन है और ये इसका पी है, तो एन हो रहा है पॉजिटिव कनेक्ट, और हम जानते हैं कि अगर एन जो हमारा पी एन जंक्शन का एन साइड है अगर वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तो डायोड रिवर्स बायस हो जाता है। पर थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, भाई पी कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, पी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, जरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पी जो पार्ट है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, एन सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से ऑफ हो जाएगा। तो ये जो हमारा नीचे जो सर्किट बना हुआ है ये फर्स्ट हाफ वेवफॉर्म के लिए बनेगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ वेवफॉर्म के लिए आ रहा है, यानी कि ऑफ हो गया, यानी कि पूरा का पूरा मेरा जो आउटपुट वोल्टेज था वो किससे कनेक्ट हो गया, वो किससे कनेक्ट हो गया, वो सीधा सीधा सप्लाई से कनेक्ट हो गया। तो मुझे क्या मिलेगा, वी जीरो इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइनसोइडल है इसलिए वी एम साइन ओमेगा टी ही मिलेगा मुझे आउटपुट पर, ठीक है, करेक्ट। तो 1 से लेकर 2 तक मुझे पॉजिटिव सप्लाई एज इट इज मिल जाएगी क्योंकि ये कनेक्टेड है, क्लियर। चलो अब आते हैं हम दूसरे हाफ वेव फॉर्म पर। सेकंड हाफ वेव फॉर्म यानी कि जो 2 से लेके 5 तक जा रही है, 2 से लेके 5 तक, नंबर 2 से लेके 5 तक जा रही है, ठीक है। पोलरिटी क्या करते हैं, अपोजिट कर दें, चलो पॉजिटिव पोलरिटी को अपोजिट कर दें, इसको नेगेटिव कर देते हैं, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं। अब जरा देखो क्या हो रहा है, इस डायोड का एन जो टर्मिनल है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। अगर डायोड का एन सप्लाई के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है तो वो फॉरवर्ड होगा, पर वहीं दूसरी तरफ जो पी है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये इसके लिए रिवर्स होगा। अब एक ही साथ दोनों तो हो नहीं सकता, तो भाई दोनों की तरह काम करे, ठीक है। क्या फॉरवर्ड भी हो गया रिवर्स भी हो गया एक ही साथ, ऐसा नहीं होगा, या तो फॉरवर्ड होगा या फिर वो रिवर्स होगा, डिपेंड करेगा किस पर, जो बैटरी हैं, इन जो सप्लाई और बैटरी का नेचर है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका मतलब डायोड जो होगा वो डबल एजेंट बन जाएगा, या तो वो एसी के लिए काम करेगा, एसी सप्लाई के लिए, या फिर वो डीसी बैटरी के लिए काम करेगा। कैसे करेगा थोड़ा देख लेते हैं। अभी जरा अगर हम देखें इसको 2 से लेकर, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट हमने बनाए थे ये काम आएंगे, 2 से लेकर अगर हम 3 तक देखें, अच्छा रुको ये बार को हम देख लेते हैं, ये जो हमने जो लगाया है यहाँ पर माइनस वी आर, ये हमने अभी छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा जरा एक चीज देखें कि ये जो पॉजिटिव है ये करंट को इधर फ्लो कर रहा है और ये करंट को बैटरी इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो वी आर किसको अपोज कर रहा है, नेगेटिव हाफ वेव फॉर्म को अपोज कर रहा है, तो उसका जो लेवल है वो हम कहाँ लगा देंगे, नेगेटिव साइड में हम इसको लगाना होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वेव फॉर्म को अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, ध्यान देना, इसको अपोज कर रहा है। तो हमने कहाँ लगा दिया इसको, नेगेटिव हाफ साइकिल पर हमने इसको अप्लाई कर दिया, क्योंकि वी आर डी सी है, सीधा लेवल हो तो हमने सीधा बना दिया। अब ये जो सिग्नल है ये या तो वी आर को क्रॉस करेगा या वी आर से कम रह जाएगा, यानी कि अब जरा हम 2 से लेकर 3 तक देखें, टर्म पॉइंट 2 से लेकर 3 तक देखें, वो अभी वी आर से छोटा है, वी जो है अभी वी आर से छोटा है, ठीक है। वी ले लेते हैं, वी एम नहीं लेते क्योंकि वी एम तो पीक वोल्टेज है ना इसका, तो वी ले लेते हैं। अभी जो वोल्टेज है 2 से लेकर 3 तक वो वी आर से छोटा है। अगर ये वी आर से छोटा है तो जरा देखो क्या होगा, वी आर से स्मॉल है, यानी कि इसका फोर्स वी आर से कम है, यानी कि ये डायोड जो होगा वो किसके लिए काम करेगा, डायोड काम करेगा बैटरी के लिए, क्योंकि बैटरी का इफेक्ट ज़्यादा है, बैटरी का इम्पैक्ट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसका वोल्टेज ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, अप्लाइड वोल्टेज से, जो 2 और 3 के बीच में भी चल रहा है, क्योंकि एकदम से नहीं बढ़ता वोल्टेज, धीमे 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 भाई 0 से लेके 5 तक पहुंचने में उसको टाइम लगेगा, तब तक वी आर अपना स्टेबल कंडीशन में है, क्योंकि वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, क्योंकि वो तो डीसी बैटरी है। तो अब ऐसे में जो डायोड होगा वो मेरा रिवर्स हो जाएगा, इसका मतलब 2 से लेके 3 तक के लिए सर्किट मेरा, 2 से लेके 3 पॉइंट तक के लिए मेरा सर्किट यही बनने वाला है। तो मुझे क्या मिलेगा, वी एम साइन ओमेगा टी ही मिलेगा मुझे, करेक्ट। यानी 2 से लेके 3 तक की वैल्यू मिलेगी, सिर्फ 2 से लेके 3 तक की वैल्यू इतनी मिल जाएगी, जरा देखें दोबारा से, इतनी वैल्यू मिल जाएगी,
ठीक है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी इतनी। क्यों? क्योंकि इसके बाद 3 के बाद 0.3 से लेकर 4 तक अब जो V है वो मैक्सिमम है किससे? VR से। अब जो V है, जो अप्लाइड वोल्टेज है, वो VR से मैक्सिमम और कहाँ तक जाएगा? VM तक जाएगा, माइनस VM तक जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अब जरा देखो क्या होगा। अब डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि वो सप्लाई के लिए काम करेगा, जो सप्लाई आई है। तो यहाँ पर ये जो आया है 3 से लेके 4 तक के लिए, अब ये वाला डायग्राम काम करेगा, शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्ट हुआ हो जाएगा भाई, डायोड फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड में शॉर्ट हो जाता है। जैसे शॉर्ट हुआ तो सीधा बैटरी से कनेक्ट, तो आउटपुट जो है अब वो किसके बराबर हो गया? VR के बराबर, क्योंकि V0 डायरेक्ट VR से कनेक्ट हो गया है। देखो जरा, पैरेलल में सीधा VR से कनेक्ट हो गया है। अगर ऐसा होगा तो मुझे VR मिलेगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि VR DC वैल्यू है। इस तरह से मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा? 4 नंबर तक नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 से 5 वापस से कौन सी कंडीशन आ रही है? जो 2 और 3 पर थी, जो कंडीशन 2 और 3 पर थी, अब 4 और 5 पर वो कंडीशन चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको लिख देते हैं ताकि आसान रहेगा। भाई 2 से लेके 3 तक जो मेरा वोल्टेज था वो VR से छोटा था। 4 से लेकर 5 पॉइंट तक मेरा जो V था वो ग्रेटर देन, सॉरी 3 से 4 V ग्रेटर देन VR था। अब वापस से 4 और 5 पर सेम कंडीशन, सेम साइकिल, जो 2 और 3 पे थी वही 4 और 5 पे थी, यानी कि मुझे क्या मिलेगा? 4 से लेके 5 तक का जो सेक्शन है ये वाला, ये मिलेगा। ठीक है, कुछ ऐसा। क्लियर? कहानी क्लियर हो गई। अब आ गया हमारे पास कौन सा? थर्ड पॉइंट। भाई जैसे ही हमारे पास थर्ड हाफ वेव फॉर्म आएगी 5 से लेकर 6 तक, तो क्या होगा? पोलरिटी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। अगेन डायोड पूरी तरह से ऑफ, डायोड ऑफ। पूरा का पूरा करंट मुझे कहाँ मिलेगा? आउटपुट पर मिलेगा। यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा वोल्टेज आउटपुट पर मिलेगा। अगेन 6 to 7, तो 6 to 7 में कौन सी कहानी आ गई? जो 2 और 3 पे चल रही थी, कुछ ऐसा मिलेगा, फिर ऐसा मिलेगा और फिर ऐसा। तो बस हमें 2 साइकिल का ध्यान देना है। 2 साइकिल के लिए बन गया, बाकी साइकिल तो रिपीटेड है। जो रिपीटेड साइकिल के लिए, जो पहली और दूसरी हाफ वेव फॉर्म के लिए था, वो सभी के लिए होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई डीसी बैटरी पर डीसी बैटरी किस तरह से आउटपुट पर इम्पैक्ट डालती है क्लिपर में। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, अब हम दूसरे पे चल रहे हैं। ये हमारे पास दूसरा सर्किट। अब यहाँ कैसे काम करेगा? सिंपल, जो पहले था वही सेम है, कोई बदलाव नहीं है। कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं है, लॉजिक वहीं का वहीं है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलो वापस से क्या करें? इसको 1, इसको बोल देते हैं हम 2, ठीक है, इसको बोल देते हैं 3, इसको बोल देते हैं हम 4, क्योंकि वैल्यू कुछ बदलने वाली है, सिचुएशन बदलने वाली, इसलिए हम जो कॉन्टैक्ट हम पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, इसको दे, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं आने वाला, तो हम इसको पॉइंट को दे देते हैं 5, इसको दे देते हैं हम 6, इसको दे देते हैं हम 7, इसको दे देते हैं हम 8, फिर इसको दे देते हैं हम 0.9। जो 1 2 के लिए होगा वो 3 4 के लिए होगा, जो 1 और 4 के लिए होगा, सॉरी जो 4 और 5 के लिए होगा वो सेम 8 और 9 के लिए होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा यहाँ से। हम पिछला जो टॉपिक था उसी को वापस, जो कॉन्सेप्ट पिछले टॉपिक में थे उसी को वापस हम यहाँ पे अलाउ करते हैं। तो फर्स्ट वेव फॉर्म, ठीक है, तो फर्स्ट वेव फॉर्म के लिए हमारा पोलैरिटी हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। जरा देखो क्या हो रहा है। ये P है, ये हमारे पास N है। N बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, रिवर्स बायस। P सप्लाई के पॉजिटिव से कनेक्ट है, फॉरवर्ड बायस। यानी दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, एक साथ तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगेगा? भैया V अगर ग्रेटर देन VR है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, तो PN जंक्शन फॉरवर्ड होगा। ठीक है, और अगर V लेस देन VR है तो रिवर्स होगा। ठीक है, ऑफ हो जाएगा उसके लिए।
क्योंकि रिवर्स कर देगा बैटरी को। चलो अब आगे देखते हैं। ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो डायोड के पास आया, तो अब ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, यानी कि जो वी आर है किस साइकिल को अपोज कर रहा है? इससे पहले किसको अपोज कर रहा था? नेगेटिव साइकिल को अपोज कर रहा था, ठीक है। अब किसको अपोज कर रहा है? पॉजिटिव को अपोज कर रहा है, क्योंकि दोनों का जो फोर्स है एक दूसरे को कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में तो जो वी आर का जो हमारा लेवल है वो कहाँ लग जाएगा? पॉजिटिव हाफ वेव फॉर्म में लग जाएगा, पॉजिटिव साइकिल में लग जाएगा, ठीक है। ये लगा दिया। तो जो पॉजिटिव साइकिल उसको जो काट रहा है, जो लेवल काट रहा है, वो हमने वो लेवल नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह से, यानी कि 2 और 3 वी आर जहाँ पर इस पॉजिटिव वेव फॉर्म को काट रहा है उसे हमने 2 3, इधर 6 7 पर काट रहा है तो 6 7, इस तरह से हमने नंबर हमने दे दिया ताकि समझ में आए किस साइकिल के लिए हम क्या कर रहे हैं। चलो अब यहाँ पर सबसे पहले जो हो रहा है 1 से लेके 2 तक, जरा देखो जरा, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक क्या हो रहा है? पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक मेरा V स्मॉलर देन क्या है? वी आर है, ठीक है, वी आर है। तो क्या होगा? लेस देन वी आर है तो क्या होगा? डायोड ऑफ हो जाएगा। तो फर्स्ट से लेकर 2 तक के लिए ये वाला डायग्राम बनेगा इस तरह का, यानी कि अगर डायोड ऑफ होता है तो ये वाला डायग्राम बनेगा, और अगर ऑफ होता है तो क्या होगा भाई? सीधा सीधा आउटपुट वोल्टेज सीधा सीधा इधर कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? वीएम साइन ओमेगा टी मिलेगा। इसका मतलब मुझे केवल इतनी साइकिल मिलेगी। अभी पहले इतनी साइकिल बना लेते हैं, फिर 2 3 की बात करेंगे। इतनी मिल रही है ना साइकिल, इतनी ले ली हमने यहाँ पर, इतना सिग्नल हमको मिल रहा है, इतना सिग्नल हमने यहाँ पे ले लिया। अब 2 से 3 की बात करते हैं। भाई 2 और 3 की अगर बात करें तो जरा देखो क्या हो रहा है। ये इनपुट वोल्टेज जो था हमारा वो वी आर के लेवल को क्रॉस कर गया। वी आर के लेवल को क्रॉस कर गया, इसका मतलब कहाँ चला गया? वो वी ग्रेटर देन वी आर चला गया। यानी 2 से लेके 3 तक क्या है? वी मेरा ग्रेटर देन वी आर है। और अगर वी ग्रेटर देन वी आर है तो डायोड शॉर्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि पी पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्ट हुआ तो अब ये वाला डायग्राम बनेगा, नीचे वाला शॉर्ट हो गया। जैसे ये शॉर्ट हुआ तो भैया मेरा आउटपुट वोल्टेज किससे कनेक्ट हो गया? डायरेक्ट वी आर से डीसी लेवल मिलेगा कुछ ऐसा 2 से 3 तक। अब 3 से 4 पर आए, 3 से 4 पर वापस से क्या आ गया? V लेस देन वी आर हो गया। वापस से ये वाला सर्किट कनेक्ट बन जाएगा मेरा, वी एम साइन ओमेगा टी मिलेगा, यानी कि ये वाली साइकिल मिलेगी। कहानी क्लियर? अब आते हैं हम 4 से लेकर 5 तक। कौन सी हाफ वेव फॉर्म आ गई हमारी? सेकेंड हाफ वेव फॉर्म आ गई। चलो अब इसके लिए काम करते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया भाई पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो जैसे ये हुआ जरा देखो क्या हुआ। P हो गया इसके नेगेटिव से कनेक्ट, N हो गया VR के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, यानी कि पूरी साइकिल के लिए, यानी कि 4 से लेकर 5 तक जो साइकिल चल रही है उसके लिए पूरी तरह से ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वेव फॉर्म के लिए भी यही डायग्राम बनेगा। इसका मतलब वापस मुझे क्या मिलेगा? V0 साइन ओमेगा टी मिलेगा, पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव में मिलेगी टर्मिनल मुझे? नहीं। क्यों? क्योंकि पोलरिटी अपोजिट है साहब, पोलरिटी अपोजिट है। करंट हमें ऐसा मिलेगा, करंट हमें ऐसा मिलेगा। अगर ऐसा है तो V0 की पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि मेरा जो V0 है वो AC सिग्नल की रिवर्स पोलरिटी, यानी कि जो हमारी जो नेगेटिव हाफ साइकिल थी उसके से कनेक्ट हो रहा है, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब फिर से 5 आ गया और 6 पॉइंट आ गया। 5 और 6 कैसा है? 1 और 2 के जैसा है। 6 से 7, 3 से 2 से लेके 6 और 7 कैसा है? जो 2 और 3 में था, जो 2 और 3 के जैसा है। 7 to 8, 3 और 4 जैसा है। 8 और 9, 4 और 5 जैसा है। बस हो गया क्लियर। तो मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आई होगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा देना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लैम्पर। तो क्लैम्पर हम वीडियो जल्दी अपलोड करने वाले हैं।